बोलो। मेरा नाम माही कुमारी है, मेरा घर रानीपुर पजावा है। प्रश्न है कि ये शिव जी के गले में सांप क्यों रहता है और सवारी नंदी क्यों रहती है? बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। छोटे बच्चे हैं, उम्र 10 वर्ष है ना। 10 वर्ष के बच्चे यह जानना चाहते हैं शिव जी के गले में सांप क्यों, नाग क्यों और उनकी सवारी नंदी क्यों। हमने तो बसहा बोला था, है ना। इस बच्चे ने नंदी शब्द का प्रयोग किया और ऊंचे कोटि के शब्द का प्रयोग कर दिया। कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन इसको सही दिशा निर्देश नहीं होगा, फिर भटक जाएगी, वही रोटी तलपती रहेगी, हाथ जलाती रहेगी और छटपटाती रहेगी, घर में कलह का बाजार पसारती रहेगी। जीवन इसी तरह से काएँ काएँ झाएँ झाएँ, लड़ाई झगड़ा तनाव, है ना, ये बीत जाएगा। लेकिन इस तरह की जानने की प्रवृत्ति बच्चों में होती है, गार्जियन लोग जानने नहीं देते हैं। और गार्जियन को भी खुद पता नहीं कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म किस चिड़िया का नाम है। गार्जियन तो यही जानते हैं वैष्णो देवी चले जाएंगे हम तो हम धार्मिक कहला जाएंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, है ना, हम सुखी हो जाएंगे, हमको कमाना नहीं पड़ेगा, हम आलसी बन जाएंगे, हम अय्यासी बन जाएंगे। जय वैष्णो मैया, आ रही हूँ मैया तुम्हारे दर पर, और तुम मुझे दे देना, हाथी देना, घोड़ा देना, सोना देना, चांदी देना, ताकि घर में परिश्रम ना करना पड़े, बिछावन पर पड़ा रहूं और कोई चम्मच से मेरे मुंह में खाना डालता रहे, मैं खाता रहूं। और बस यही हर व्यक्ति चाहता है, मानसिकता यही है। ऐसी मानसिकता समाज में क्यों बनी? क्योंकि अध्यात्म का सही विकास हो नहीं सका। अध्यात्म के रास्ते को उत्तर क्या है, उत्तर क्या दे दिया गया? अवरुद्ध कर दिया गया। तो बच्ची का उत्तर है, प्रश्न है कि शिव जी के गले में नाग क्यों। अब सुनो, भगवान शंकर के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया गया है। उनके गले का नाग हमें बतलाता है, उनके गले में सर्प से हमें सीख लेनी चाहिए कि हर की वाणी यहीं से होकर गुजरती है, मुख से बाहर निकलती है ना। तो हमारी वाणी विषैली, विष भरी नहीं होनी चाहिए। नाग क्या करता है? विष ही उगलता है। जहाँ तुमको देखेगा, जहाँ लात सटा, है ना, मौका मिला कि विष को उगल देगा देह पर, शरीर पर, है ना, है। तो उसी तरह से मनुष्य भी अध्यात्म के अभाव में अपनी वाणी को नागों के विष, सांपों के विष की तरह बना लेता है। जहाँ भी बोलता है करुआ बोलता है, कलह वाली वाणी तुरंत निकाल देगा, जिससे शांति खुद को नहीं मिलेगी और दूसरा भी अशांत हो जाता है, दूसरा का भी भाव बिगड़ जाता है ना। इसीलिए मनुष्य को जो है, अब सबके पास वाणी है, सबके पास भाषा है, सबके पास गुण और अवगुण दोनों हैं, है ना। तुलसीदास ने कहा गुण और अवगुण सबके पास है, अब उसका प्रयोग करना सीखना पड़ता है। तो भगवान शंकर के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी, है ना, गले का हार बना लेना चाहिए अपनी भाषा को, अपनी विषैली वाणी को। हार क्या है? शोभायमान, शोभा बढ़ाती है। हार जो है तुम्हारे गले की सुंदरता को बढ़ा देती है ना जी। उसी तरह से भगवान शंकर